9648987824 पर आप डोनेशन भेज सकते हैं। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। धन्यवाद। योगी राज श्री कृष्ण 7वां अध्याय। कृष्ण और बलराम का मथुरा आगमन और कंसवध। आखिर यह कब तक संभव था कि यादव वंश के 2 राजकुमार यों गोपों के वेश में छिपे रहते और कभी पहचाने नहीं आते। कस्तूरी चाहे कितनी ही वस्त्रों में क्यों न लपेटी जावे, उसकी गंध छिपाए नहीं छिप सकती। वैसे ही कृष्ण और बलराम का नाम धाम भी कब तक गुप्त रह सकता था। उनकी आकृति और उनका चाल चलन उनके वंश का परिचय देता था। उनका ऊंचा ललाट और विशाल नेत्र पुकार पुकार कर कहते थे कि ये दोनों लड़के जन्म से गोप नहीं हैं और न दूध, घी या मक्खन बेचना इनकी जीविका है। जब इनको इस तरह रहते कुछ दिन बीत गए और उनके पराक्रम और शूरता की कहानियां चारों ओर फैलने लगी, तो धीरे धीरे यह चर्चा हुई कि ये लड़के गोप नहीं हैं। होते होते कंस तक भी यह बात पहुंच गई और उसे तत्काल यह शंका उत्पन्न हुई कि हो न हो ये दोनों लड़के वासुदेव के हैं, जो चोरी चोरी गोपों के बीच में पले हैं। कुछ ठहर कर उसको इसका विश्वास हो गया और फिर उसे यह चिंता लगी कि जिस तरह से हो इन दोनों को पकड़कर यमलोक पहुंचाऊं, जिससे फिर कोई खटका न रहे। संसार के इतिहास में कंस जैसे सैकड़ों जालिमों का पता चलता है, जिन्होंने राज्य के लिए अपने वंश का विध्वंस कर डाला था। उनके क्रूर खड्ग ने न तो बच्चों को छोड़ा और न बूढ़ों को। जिन्होंने इसी तरह अपने किसी वीर शत्रु से छुटकारा पाने के लिए उनको शेर या किसी हाथी से मल्ल युद्ध कराया है। मुसलमान और राजपूतों के इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। पाठक, आप जरा इन पृष्ठों को खोलिए और विचार दृष्टि से देखिए कि वह जगत पिता जगदीश्वर कैसा न्यायकारी है और अपनी असहाय और पीड़ित प्रजा का कैसे संरक्षण करता है। वह उन्हें ऐसी सहनशीलता प्रदान कर देता है कि वे हर एक कष्ट को सहन कर अपने को बचा लेते हैं और इन पर अत्याचार करने वाले अपनी सारी शक्ति के रखते हुए भी उन्हीं के हाथों नीचा देखते हैं। कृष्ण और बलराम का हाल सुनकर कंस को लगा कि अब मेरा अंत आ पहुंचा। उसे अब निश्चय हो गया कि जो आगमवाणी देवकी के विवाह के समय हुई थी, उसके पूरा होने का समय अब आ पहुंचा है। दुष्ट कंस, तू किस नींद में सो रहा है? तेरे क्रूर हाथ से सृष्टि को छुड़ाने वाला, तुझसे बदला लेने वाला अब आ पहुंचा। तेरी सारी युक्तियां उसका बाल बांका करने में निष्फल हुई। यद्यपि उसके वध करने की इच्छा से तूने सैकड़ों अबोध बालकों का वध कर डाला, पर जिसको बचाना मंजूर था उसे विधाता ने बचा ही लिया। बादशाही महलों में न पलकर प्रकृति के महलों में उसने परवरिश पाई और जंगली जानवरों के पड़ोस में प्रकृति ने उसे उन कठोर बातों की शिक्षा दी जो दुष्टों के वध करने के लिए बहुत आवश्यक है। सारी बाल्यावस्था में वह यही शिक्षा पाता रहा कि अपने शत्रु पर दया करना धर्म नहीं। समय ने उसको दुष्टों के लिए निर्दयी बनाकर उससे वह काम कराया जिससे बचने के लिए उसके सारे भाई बहनों का वध हुआ था। पाप और अहंकार के वश होकर कंस को कभी विचार भी नहीं हुआ कि जिसको परमात्मा बचाना चाहता है उसे दुनिया की कोई शक्ति नहीं मार सकती। सारांश यह कि कंस अब उनके वध को तैयार हुआ और अब की यह तदबीर निकाली कि चतुर्दशी के दिन जो दंगल हुआ करता है उसमें कृष्ण और बलराम को न्योता दिया और यादव वंश की एक माननीय सरदार अक्रूर को उनको लेने भेजा। विष्णु पुराण कहता है कि चलती बार कंस ने अक्रूर से अपना भीतरी अभिप्राय कह दिया था। यह सच हो या न हो, पर अक्रूर जिस समय वृंदावन में पहुंचा और उसकी दृष्टि दोनों भाइयों पर पड़ी तो वह उनके रूप पर मोहित हो गया और उन पर दया दिखाकर उन्हें यथार्थ भेद बता दिया। कंस से लोग ऐसे पीड़ित थे कि कदाचित अक्रूर ने कृष्ण और बलराम को कंस के विपरीत बहका दिया हो तो इसमें संदेह नहीं, पर फिर भी यह भेद जानकर उनके हृदय में भय न समाया और गोपों को साथ लेकर वे अक्रूर के साथ मथुरा चले और सूर्यास्त के बाद वहां पहुंचे। आते ही पहले कंस के धोबी से उसकी मुठभेड़ हुई। वह कुछ क्षुद्रता से पेश आया, यहाँ तक कि विवाद बढ़ गया और वह उनके हाथ से मारा गया। इसके पश्चात उनका ऐसा प्रभाव हो गया कि जिस वस्तु की उन्होंने इच्छा की वह उन्हें मिलती गई। उधर कंस ने यह आज्ञा दी कि जिस समय कृष्ण और बलराम दंगल में पैर रखें उसी समय एक मस्त हाथी उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। यदि इस हाथी से वे बच निकले तो फिर राज्य के 2 बड़े पहलवानों से उनका मल्ल युद्ध कराया जाए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। जब दोनों भाई
दंगल में आए तो एक उन्मत्त हाथी उन पर छोड़ा गया। उन्होंने बड़ी शूरता से उसका मुकाबला किया और उसको मारकर आगे बढ़े। फिर दो बड़े बलवान पहलवान उनसे भिड़ने के लिए सामने आए। दंगल के चारों ओर भीड़ हो रही थी। स्वयं महाराज कंस एक मंडप के नीचे विराजमान थे। रानियां अलग एक मंडप में से तमाशा देख रही थी। बाकी सारी सेना और प्रजा अपने स्थान पर विराजमान थी। एक ओर वसुदेव और देवकी बैठे अपने प्यारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा की कामना कर रहे थे। उनके समीप ही वृंदावन के गोप बैठे हुए दोनों भाइयों के कारनामे देख रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छा रहा था। हाथी के साथ मल्ल युद्ध होते देखकर सारी सभा जय जयकार की ध्वनि से गूंज उठी। जब यह कोलाहल कुछ कम पड़ा तो क्या देखते हैं कि दो हृष्ट-पुष्ट पहलवान इनका मुकाबला करने के लिए आगे आए हैं। इस पर लोगों को क्रोध आया और चारों ओर से त्राही त्राही की ध्वनि करने लगे। पर महाराज कंस के बैठे रहते किसकी चल सकती थी। लड़ाई शुरू हुई। एक एक पहलवान एक एक राजकुमार से भिड़ गया और आपस में हाथापाई होने लगी। परिणाम जो विचारा था वही हुआ। यादव वंशीय राजकुमारों के आगे किराए के टट्टू ठहर नहीं सके और पटकनी खा गए। उनके पटकनी आते ही कंस के आगे अंधेरा छा गया। इतने ही में गोपों के लड़कों ने आकर कृष्ण और बलराम के साथ जयकार किया और बिह्वल हो नाचने लगे। इनका नाचना कंस के घायल हृदय पर नमक के तुल्य था। महाराज कंस इनकी ठिठाई देखकर जल गया और आज्ञा दी कि अभी ये सब लड़के कृष्ण और बलराम सहित सभा से बाहर निकाल दिए जाएं और वासुदेव का कठोरता से वध किया जाए। नंद को बंदी किया जाए। पर बलराम और कृष्ण की शूरता को देखकर किसी का साहस न हुआ कि कोई इन आज्ञाओं का पालन करता या उसके लिए आगे बढ़ता। लोग तो पहले से ही कंस से दुखित थे और चाहते थे कि किसी तरह उससे छुटकारा मिले। सारांश यह कि सारी सभा में से कोई भी उसकी आज्ञा पूरी करने के लिए नहीं मिला। कंस यह लीला देख अनाथ की भांति बैठा था और सोच रहा था कि मेरा सारा किया कराया मिट्टी में मिल गया। इतने ही में कृष्ण कूदकर उस मंडप में आ गए जहाँ कंस विराजमान था और आते ही आव देखा न ताव कंस को बालों से पकड़कर भूमि पर दे मारा। कुछ देर तक दोनों में लड़ाई हुई और अंत में प्रतापशाली कृष्ण के हाथ से वह मारा गया। कंस से उसकी प्रजा ऐसी आतुर हो गई थी कि इतनी भीड़ में से किसी ने भी उसको बचाने का यत्न नहीं किया। ऐसा लगता था कि लोगों ने इस अवसर को दुर्लभ समझा और दोनों प्रतिपक्षियों को अपने आप में निपट लेने का अवसर दिया। हाँ, कंस का भाई सुमाली आगे बढ़ा। उसको बलराम ने पकड़ लिया और मार डाला।